ऑल राइट गाइज, मूविंग ऑन। हम लोग का जो अगला टॉपिक है दैट इज़ हाउ यू कैन टर्न द कॉन्वर्जेशन इन योर फेवर। इट मीन्स आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हैं, आप पूरे इंटरव्यू को अपने फेवर में किस तरह से लेके आ सकते हैं। ऐसी क्या बातें आप बोलें कि सामने वाला आपके फेवर में आ जाए। सो गाइस, पूरे कॉन्वर्जेशन को अपने फेवर में लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर अप्रोच। आपका अप्रोच कितना पॉजिटिव है, कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसी की वजह से आप पूरी कम्युनिकेशन को, कॉन्वर्जेशन को अपने फेवर में लेके आ सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आप एक आईटी स्पेशलिस्ट हैं और आप किसी टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका अप्रोच पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। यू शुड ऑलवेज ओपन द इंटरव्यू विद अ स्माइल एंड always have this kind of an attitude that you're in the organization to solve a particular problem, to have a bigger responsibility that the organization is not able to solve that. अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो आपका ये अप्रोच होना चाहिए कि हाँ, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं और इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हो सकता है। यू शुड ऑलवेज हैव दिस अप्रोच दैट व्हाट यू आर गिविंग टू द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ योर स्किल सेट, योर एक्सपीरियंस एंड योर नॉलेज। ऑब्वियसली अगर उनके पास आपके स्किल सेट के मिलता जुलता कोई पर्सन होता तो मार्केट में जॉब वैकेंसी होती ही नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिवली रखना है कि आप अगर उनके यहाँ पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं, इसका मतलब ये है दैट दे नीड पीपल। उनको लोगों की ज़रूरत है कि एक पर्टिकुलर टास्क को, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो एम्प्लॉयज़ अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। और गाइस, इसकी शुरुआत होती है आपके इंट्रोडक्शन से। आपका इंट्रोडक्शन जितना भी प्रिसाइज और टू द पॉइंट रहेगा, सामने वाला उसको उतना ही क्लियरली सुनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंट्रोडक्शन के बाद जब आपसे कोई भी सवाल किया जाए, तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को या फिर अपने स्किल सेट को, अगर आप फ्रेशर हैं, अपने स्किल सेट को, अपने नॉलेज को इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो हू बहू उनकी रिक्वायरमेंट से मैच हो। ऑल्सो आपको कुछ ऐसा बताना है अपने स्किल सेट के बारे में जिससे कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। दिस प्रॉब्लम कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनी टेक्निकल थिंग दैट they're looking out for, any managerial issues that they're looking out for, any people related thing। अगर आप HR प्रोफाइल में हैं, तो प्रोफाइल टू प्रोफाइल आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। अगर आप ये चीज़ इनडायरेक्टली इंटरव्यूअर को समझा देंगे दैट यू आर द राइट पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो सामने वाला आपको फट से हायर कर लेगा। और इस कॉन्वर्जेशन को आपको इस तरह से स्टार्ट करना है, एक स्टोरी की तरह से आपको बताना है जिससे कि सामने वाला भी उसको सुनने में इंटरेस्टेड हो। और फिर स्टोरी को आपको धीरे धीरे ट्विस्ट एंड टर्न करते करते उस चीज़ पे लेके आना है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ की वैकेंसी है, तो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का राइट माइंड सेट नहीं है या स्किल सेट नहीं है जो कि सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका स्किल सेट, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस उससे काफ़ी हद तक और नहीं तो हूबहू मैच करता है। प्लस आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने पास्ट में किए हुए हैं या आपने कुछ सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट, सामने वालों को ये भी लगेगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी नॉलेज है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। गाइस, कभी भी हमको ये चीज़ शो नहीं करनी पड़ती है कि हम बहुत ज़्यादा नीडी हैं या फिर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्टिकुलर जॉब की। बहुत सारे लोग ऐसे अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे इश्यूज डिस्कस करने लग जाते हैं जो जो एकदम सामने वाले को टर्न ऑफ कर देता है। वो चीज़ बिल्कुल भी आप ना करें। इंटरव्यूअर को कभी भी ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए कि सामने वाला इतना ज़्यादा नीडी है कि वो दया की भीख मांग रहा है हमसे। तो ऐसा कुछ भी अपने इंटरव्यू में ना करें। हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, हैव कॉन्फिडेंस, और अपने बारे में आप अच्छी तरह जान लें, और तभी आप जब प्रिपरेशन के साथ इंटरव्यू में उतरेंगे तो सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी।